वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मिलकर बात करने जा रहे हैं स्लीप अवे कैंप सीरीज के लास्ट एंड फाइनल पार्ट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पिछले 2 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो दोस्तों, आप सभी को ऊपर फ्लैश हो रहे आई बटन में उन मूवीज के लिंक मिल जाएंगे, जिनको चाहो तो आप सब अभी या इस वीडियो के बाद जब भी टाइम मिले फ्री होकर अच्छे से देख सकते हैं। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्यादा कुछ सोचे बिना अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द ऐसी यूनिक मूवीज लेकर आऊंगा जिनको आपने अभी तक देखा ही ना हो। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग ठीक पिछली मूवी यानी कि इसके पार्ट 2 के इवेंट्स के 1 साल बाद से शुरू होती है, जिसमें एंजेला कैंप अवारक से निकाले जाने के बाद कैंप न्यू होराइजन्स को हफ्ते भर के अंदर ही ऐसे काउंसलर की पोस्ट पर ज्वाइन कर लेती है, जिसको मुश्किल से खुले हुए बस 1 महीना ही हुआ था। और इसी चीज को देखते हुए इस कैंप के ओनर मिस्टर मैथ्यू गिल और इस कैंप की डायरेक्टर मिस अमांडा ये अपने कैंप के अंदर कुछ यंग और टीनेज बच्चों को रिक्रूट करते हैं और साथ ही साथ अपने कैंप के बारे में लोगों को बताने के लिए कि न्यू जर्सी में कोई कैंप न्यू होराइजन्स नाम का कैंप अभी रिसेंटली खुला है। इसके लिए ये एक एडवर्टाइजमेंट या फिर आप कह सकते हैं लोगों के बीच प्रमोशन के लिए एक न्यूज एंकर को हायर कर अपने कैंप के बारे में बताने के लिए कहते हैं। तो खैर, ये न्यूज एंकर जिसका नाम जूलियन था, ये अब इस कैंप के अंदर आए इन सभी बच्चों के एक एक कर इनके इंटरव्यू लेने की कोशिश करती हैं। और अब इसी इंटरव्यू के दौरान जूलियन ये बस एंजेला का इंटरव्यू लेने के लिए ही आती हैं। तो ये इसके कपड़े और इसके ड्रेसिंग सेंस को देख अचानक से लाइव टीवी पर सभी लोगों के सामने इसका मजाक बनाने लगती हैं। तो अब इसी बात से अपसेट होते हुए एंजेला ये खैर इन सब लोगों के सामने तो नहीं बट अकेले में इस न्यूज एंकर से अपनी इस बेइज्जती का पूरा बदला लेने का मन बना चुकी थी। और अब दोस्तों, यहीं से ही इस मूवी के अंदर ब्लड बाथ शुरू होने वाले हैं। सो बाय द वे, जूलियन ये इस कैंप के अंदर इन सभी लोगों के इंटरव्यू लेकर बस अब इस कैंप न्यू होराइजन से जाने ही लगती हैं। तो तभी ही अचानक से ठीक पीछे से एंजेला आकर ये जूलियन को अपने पास रखा एक छोटा सा ड्रग्स का पैकेट इसको सूंघने के लिए देती हैं। बट असल में दोस्तों, ये कोई ड्रग्स नहीं बल्कि एक खतरनाक जहर होता है, जिसको अनजाने में जूलियन ऐसे ड्रग्स के तौर पर एंजेला से ले लेती है, बिकॉज शी वाज ए क्वाइट ड्रग्स एडिक्ट। तो अब समहाउ जूलियन ये न्यू होराइजन से निकलते ही एंजेला के दिए हुए उस ड्रग्स की पहली सिप लेने ही जारी होती है, या फिर आप कहो पहला डोज लेने ही जारी होती है। तो सिप लेने के 1 सेकंड के भीतर ही इसकी अचानक से इस घने जंगल के बीचों बीच मौत हो जाती है। और दोस्तों, फाइनली एंजेला का उसकी बेइज्जती का बदला यहाँ पर पूरा हो जाता है। सो मेनवेल अब कैंप होराइजन के तरफ मिस्टर मैथ्यू गिल और मिस अमांडा ये इस कैंप के अंदर आए इन सभी बच्चों को आपस में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाकर पहली बार कैंपिंग के लिए इन सभी को एक जंगल की तरफ लेकर आते हैं। तो खैर, इस जंगल में आने के कुछ ही देर के अंदर ही एंजेला ये इस कैंप के ओनर मिस्टर मैथ्यू गिल इनके पास आज रात के खाने को पकाने के लिए बस इनकी हेल्प लेने के लिए ही आती हैं। तो ये अपने जस्ट सामने मिस्टर मैथ्यू गिल को इस कैंप के अंदर आई एक टीनेज लड़के के साथ हुकअप करते हुए पकड़ लेती हैं। तो अब इस बात से फ्रस्ट्रेट होते हुए एंजेला ये अपने पास ही में पड़े एक बड़े से लकड़े को ले मिस्टर मैथ्यू गिल को घिसड़ कर इस कैंप से बाहर निकाल सीधे इस लकड़े को इनकी आग के अंदर घुसाकर बहुत ही बेरहमी से मार डालती हैं। अब दोस्तों, इसी बीच वही टीनेज लड़की जिसका नाम लिलियन था, जो कि अभी कुछ ही मिनटों पहले मिस्टर मैथ्यू गिल के साथ इंटीमेट हो रही थी, ये मैथ्यू गिल की चिल्लाने की आवाज को सुनते ही बस अपने कैंप से बाहर आकर इस मोमेंट को फिगर आउट ही करती है। तो ये अपने जस्ट सामने मिस्टर मैथ्यू गिल को इतनी बुरी तरीके से मरते देख एंजेला से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती। तभी इससे पहले ही एंजेला ये लिलियन को इसके बालों के जरिए पकड़कर जमीन पर इसको गिराकर इसको भी इसी लकड़े से पीटकर ठीक मैथ्यू गिल के साथ ही मार डालती हैं। अब दोस्तों, एंजेला ने लिलियन को किस लिए मारा तो इसके पीछे का रीजन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। अगर ये लिलियन को नहीं मारती तो ये जाकर सभी कैंपर्स को इंक्लूडिंग अमांडा जो कि इस कैंप की डायरेक्टर थी उन सभी के पास जाकर एंजेला के इस इंसिडेंट के बारे में बता देती। सो दैट्स द रीजन शी किल्स लिलियन।
सो बाय द वे अब एंजेला ये लिलियन और मैथ्यू गिल को मारने के बाद ये इस जंगल में आए इन सभी कैंपर्स के लिए उन सभी के लिए खाने के लिए कुछ बना ही रही होती हैं। तभी इस कैंप के दो लड़के ड्रेक और जॉनसन ये अचानक से आकर सीधे एंजेला के ऊपर कुछ जलते हुए फटाके छोड़ देते हैं। तो अब इस बात से बेहद ही गुस्सा होते हुए एंजेला ये फिलहाल तो अभी अपने आप को कंट्रोल करते हुए बस रात होने का इंतजार करती हैं। तो समहाउ अब रात होते ही एंजेला ये अब अपने कैंप से बाहर निकलकर यहाँ पर आए इन सभी कैंपर्स को सोता देख इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने जस्ट सामने सो रहे ड्रेक और जॉनसन को देख अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा सा फटाका लेकर बेहद ही चालाकी से ड्रेक की नाक में इसको डालकर चुपके से इसमें आग लगा देती हैं। तो जिसके रीजन से ड्रेक इस फटाके के फटने से इसकी खोपड़ी फटने से ये सीधा मर जाता है। तो अब इसी दौरान जॉनसन जो कि ड्रेक के बगल में ही सो रहा था ये इस फटाके की फटने की आवाज को सुनते ही जैसे ही अपनी आंख खोलता ही है तो इसको ड्रेक अपने जस्ट बगल में मरा हुआ दिखाई देने को मिलता है। तो इस क्रीपी मोमेंट को देख जॉनसन डरते हुए बस अपने कैंप से बाहर निकल यहाँ से भागने की कोशिश करता। तभी इससे पहले ही एंजेला के ठीक पीछे से जॉनसन के सर के ऊपर एक बड़े से लकड़े से मार इसके भी सर को फाड़ कर ठीक ड्रेक के साथ ही मार डालती हैं। और अब ये इन दोनों को मारने के बाद इनकी बॉडी को घिसड़ते हुए जंगल के ठीक बीचों बीच लगे एक कैंप के अंदर लेकर आती हैं, जिसके अंदर दोस्तों पहले से ही एंजेला ने मैथ्यू गिल और लिली की डेड बॉडी इस कैंप के अंदर छुपाकर रखी हुई थी। और ये इन दोनों की डेड बॉडी भी इस कैंप के अंदर डाल गैसोलीन छिड़क कर अपने सारे सबूतों को मिटाने के लिए इसमें सीधा आग लगाकर इस पूरे कैंप को जला डालती हैं। अब दोस्तों आप मुझसे प्लीज पूछना मत कि इसने ये कैंप किस लिए और क्यों जलाया। तो खैर अब सीन डायरेक्ट यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस करता है, जिसमें अब इसी एक कैंप की लड़की जेनिफर ये अपने बॉयफ्रेंड ड्रेक के साथ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए बस इसके कैंप के अंदर आकर इसको बुलाने के लिए ही आती हैं। बट काफी देर तक ढूंढने पर इसको ड्रेक और उसका फ्रेंड जॉनसन पूरे कैंप के अंदर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं। और इसका रीजन तो हम सभी लास्ट नाइट देखते हुए ही आ रहे हैं कि ड्रेक और जॉनसन के साथ आखिर में क्या हुआ था। तो बस उसी बात से डरते हुए एंजेला ऐसा सोचते हुए कि कहीं जेनिफर कैंप के अंदर आए इन सभी लोगों को इन दोनों के मिसिंग होने के बारे में कहीं कुछ बता ना दे, तो इसलिए ये बिना कुछ सोचे समझे जस्ट अपने सामने पड़ी एक कुल्हाड़ी को देख इसको उठाकर सीधे जेनिफर की गर्दन काट कर इसको मार डालती हैं। और अब इसी दौरान इस कैंप की डायरेक्टर मिस अमांडा जो कि रॉन्ग टाइम पर और कम्प्लीटली गलत मौके पर ये एंजेला को आज के हाइकिंग के शेड्यूल के बारे में बस बताने के लिए कि इनको आज पूरे दिन भर क्या क्या एक्टिविटी करनी है, तो इसके लिए ये एंजेला के कैंप के तरफ ही आती हैं। तो एंजेला ये अमांडा को यहाँ देख डरते हुए कि कहीं ये जेनिफर की इस डेड बॉडी को यहाँ ना देख ले, तो इसलिए ये सीधा अमांडा के पास जाकर इनकी आंख के ऊपर एक ब्लाइंड फोल्ड बांध देती हैं और इनको इस कैंप से काफी दूर इस जंगल के एक गार्बेज एरिया के तरफ लेकर आती हैं, जहाँ पर एंजेला ये अमांडा को अचानक से धक्का दे इस कूड़े के ढेर के ऊपर पटक इनके ऊपर बहुत सी मिट्टी डाल इनको इनके सर तक कवर कर इनकी आंखों के ऊपर से ब्लाइंड फोल्ड निकाल अपने पीछे पड़ी एक घास काटने वाली मशीन को ले सीधा अमांडा के सर के ऊपर इसको चढ़ा इनके सर के टुकड़े कर इनको मार डालती हैं। तो खैर अब इस मूवी के एंडिंग में एंजेला ये इस कैंप के एक लड़के जिसका नाम सैन था जो कि एंजेला को काफी लाइक करता था और इसको किसी दिन डेट पर ले जाना चाहता था, बट एंजेला को इसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ये इससे इस छोटी सी बात का बदला लेने के लिए आज रात को कैंप के एक सुनसान से एरिया के तरफ हुकअप करने के बहाने से इसको अपनी एक बताई हुई जगह पर अकेले में आने के लिए कहती हैं। तो खैर अब सैन के पहुंचते ही एंजेला ये इसके दोनों हाथों को एक पेड़ से रस्सी की मदद से बांध और अब इस रस्सी को अपनी कार के पीछे बांध अपने इस कार को स्टार्ट कर इसके दोनों हाथों को खींचकर बहुत ही बुरी तरीके से तोड़कर इसको मार डालती हैं। बट अब इसी बीच इस कैंप की एक लड़की जिसका नाम मारिया था जो कि अपने लिए जंगल से कैंप फायर के लिए कुछ लकड़ियां लेने के लिए ही जा रही थी, तो ये इसी दौरान एंजेला को सैन को उसे मारते देख अपने हाथ में रखी एक मसेटी को लेकर ठीक पीछे से भाग कर आकर एंजेला के ऊपर इससे अटैक कर इसके पेट को इस मसेटी से फाड़ इसको मार डालती हैं। और बस ये मूवी एंजेला के मरने के साथ ही ऑफिशियली इधर एंड हो जाती है। एंड आई बिलीव अब दोस्तों
जैसा कि मैंने आप सभी के सामने इस मूवी को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप सभी के सामने एक्सप्लेन किया, तो अब मुझे नहीं लगता कि अब कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि हम सभी देखते हुए ही आ रहे हैं, इस मूवी की स्टोरी और कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर टू अंडरस्टैंड है, जिसमें हमको कुछ और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं जो कि क्लियर नहीं हुए हैं इस मूवी की सीरीज को लेकर, तो आप सभी जाकर इस मूवी के फर्स्ट सेकंड पार्ट को भी एक बार देख लीजिए, जिनके लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे। एंड आई एम श्योर आपको उन पार्ट्स को देखते ही आपके सारे डाउट्स उधर ही क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यही थी स्लीप अवे कैंप की एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।